अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। और अल्लाह पाक आप सबको दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। दुनिया की ज़िंदगी के साथ साथ आखिरत की कामयाबी भी बहुत ज़रूरी है। यूनान वीज़ा से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको इससे कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी लोग वीज़े के लिए किसी कंट्री में जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अल्लाह अपने करम और फजल से उनको कामयाबी अता फ़रमा दे और उनके वीज़े लग जाएँ और वो ज़िंदगी के जिस मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, अल्लाह पाक अपने फजल और करम से उनको कामयाबी अता फ़रमा दे। क्योंकि रिज़्क़ हलाल कमाना भी ऐन इबादत है और अगर आप इसके साथ अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। एक भाई ये पूछ रहे थे कि यूनान में जब वर्क परमिट जमा होता है तो उस पर कितना टाइम लगता है। सबसे पहली बात तो ये है कि यूनान में वर्क परमिट जब आप जमा करवाते हैं तो इसमें पहला काम जो होता है वो ये होता है कि आपके और आपके मालिक के दोनों के पेपर मुकम्मल होंगे तो वर्क परमिट निकलेगा, वरना वर्क परमिट नहीं निकलेगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब आप कागज़ भेजते हैं तो आपके पेपर भी मुकम्मल होने चाहिए। इसमें बाज़ इलाक़ों में जो है वो FRC मांगी जाती है, बाज़ में नहीं मांगी जाती, बाज़ में करैक्टर सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं। लेकिन वैसे जो इसको पेपर जमा करवाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आपका पासपोर्ट है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जिससे आप ये साबित करेंगे कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं। और इसके अलावा अगर आपने दुबई, सऊदीया या अरब ममालिक से जमा करवाने हैं तो वहाँ का जो आपका रेजिडेंट परमिट होता है, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि आप जो है वो वाकई ही वहाँ रह रहे हैं, तो ये उसके वो पेपर भी साथ लगाएंगे तो आपकी जो वीज़ा है वो उस कंट्री में चला जाएगा जिस कंट्री का आप वो साथ में रेजिडेंस परमिट लगाएंगे। जैसे सऊदीया का कामा है, एमिरेट आईडी है दुबई वालों की, तो इस तरह के पेपर लगाने से वो वहाँ पे चला जाएगा। और जब पाकिस्तान में जाएगा तो आपको पता ही है उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, और अगर आप साथ में फैमिली सर्टिफिकेट भी भेज सकते हैं वो भी अच्छा है। बहरहाल क्योंकि करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत बाद में पड़ती है एम्बेसी में, लेकिन ये ज़हन में होना चाहिए कि आपका करैक्टर सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, उसमें नो क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि आपको आगे चल के परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब ये कागज़ आप ग्रीस में जमा करवाते हैं तो यहाँ से कुछ मालिक के पेपर साथ लगते हैं, जिसमें वो आपके साथ कंट्रैक्ट करता है कि वो आपको इतनी सैलरी देगा, ये आपका काम होगा, इतने घंटे काम होगा, और साथ में मालिक अपने पेपर भी लगाता है कि क्या गवर्नमेंट उसे इजाज़त देती है मज़दूर मंगवाने की कि नहीं। तो जब ये पेपर जमा हो जाते हैं तो अमूमन ये ज़्यादातर मालिक जो होते हैं उनके ये पेपर वकील जमा करवाते हैं। बाज़ मालिक ऐसे होते हैं वो अपने पेपर ख़ुद भी जमा करवाते हैं, और बाज़ मालिक ऐसे होते हैं कि वो बंदे को कहते हैं तुम जमा करवाओ, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझसे पेपर ले लेना और तुम अपने वकील से बात करके पेपर जमा करवाओ। तो इस तरह की सूरत हाल होती है क्योंकि इसमें बहुत से हाथ होते हैं। एक दो तीन हाथों में जब काम जाता है तो आपको पता है कि हमेशा वो स्लो हो जाता है और उसके जो रफ्तार है उसमें कमी इस वजह से आ जाती है क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा सेंटर में आ जाते हैं, तो जिस वजह से ऐसा होता है। अमूमन ऐसा हुआ है कि 11-12 दिन में भी जो है वो वर्क परमिट निकला है, और ऐसा भी हुआ है कि 6-6 महीने भी नहीं निकला। तो इसलिए कोशिश किया करें, सब्र और तहम्मुल से काम लिया करें। अगले पे बंदे ने अगर जमा करवा दिया है और पेपर में किसी चीज़ की कमी नहीं है तो फिर निकले क्या निकलेगा। लेकिन हालिया इस वक्त में क्योंकि 2 नंबर वर्क परमिट भी बहुत से लोग तैयार कर रहे हैं कि किसी की आपो फांसी ली, उससे आपका नाम डिलीट किया, उसका डिलीट किया, आपका लिखा, या आपकी आपो फांसी ली, आपका डिलीट किया, किसी और का लिख दिया। इस तरह भी हो रहा है, लेकिन ये उतनी देर ही है जब तक आप एम्बेसी नहीं जाते। जैसे ही आप एम्बेसी जाएंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और इसमें कोई परेशानी का ये आलम उस बंदे के लिए नहीं होगा जिसका उन्होंने नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि वो जिसके पास ओरिजिनल पेपर होंगे वही एम्बेसी में जाएगा। 2 नंबर बंदा जो है वो अगर वहाँ जाता भी है किसी वजह से, अगर वो ले भी लेता है अपॉइंटमेंट और अंदर दाखिल भी हो जाता है तो उसको फिर बैन कर दिया जाएगा, उसके लिए फिर प्रॉब्लम्स बनेंगी मुस्तकबिल में भी। तो इसलिए कभी भी 2 नंबर पेपर लेके एम्बेसी की तरफ ना जाएं। तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
इसमें बस यही होता है कि अपनी फ़ाइल को कैरी ऑन करते रहें, मालिक से कहें या वकील से कहें कि वो पेरिफेरिया में इसके ऊपर नज़र रखे। अगर इसमें किसी चीज़ के पेपर की कमी है तो वो साथ साथ फ़राहम करता जाए, और ताकि ये फ़ाइलें जो हैं आगे बढ़ती जाएँ, और यहाँ से फिर ये फ़ाइल पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल करती है और वहाँ से फिर जो है आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं। तो ये बात ज़हन में रखा करें कि जब भी इस तरह के काम होते हैं तो हर चीज़ का सबूत अगर आपके पास होता है, क्योंकि आजकल ये बहुत सूरत हाल आ रही है कि एम्बेसी कहती है कि आपका वीज़ा नहीं आया, हम आपको कॉल करेंगे। ये सूरत हाल भी पेश आ रही है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहली बात तो ये है कि आपका यहाँ से वीज़ा निकल आए, और फिर अल्लाह पाक वहाँ पे भी अपना करम फरमा के आपका वीज़ा लगा दे, ताकि आप अपने बच्चों का रिज़्क़ हलाल कमा सकें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की कामयाबियाँ अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और जो जो आपकी परेशानियां हैं अपने ख़ास करम और फजल से दूर फरमा दें। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखा करें, अपनी सेहत का खुसूसी ख्याल रखा करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कोई बात आपको बुरी लगे तो साथ साथ माफ़ फरमाते जाया करें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, दिलों में बातें रख के इसको इकट्ठा करने से बेहतर है कि अगले को बता दिया जाए कि आप में ये कमी है, ताकि वो अपनी कमी दूर कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।